You mess with time, it tends to mess back. You'll see. गाइस क्वांटम ट्रेलर में मार्वल हमसे बहुत सारी चीजें छुपा रहा है और उसमें से एक चीज है कि एक्चुअली में कैंग का प्लान क्या होने वाला है। जो डिवाइस वो यहाँ पे एंटमैन से यहाँ पे हाइस्ट करवा के ले लेंगे तो उसके बाद क्या वो उसे टाइम ट्रेवल चेयर में यूज करेंगे। टाइम ट्रेवल चेयर में किस तरीके से यूज करेंगे, क्योंकि यार देखो क्वांटम रियलम का टाइम ट्रेवलिंग कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है अर्थ की रियलिटी से या फिर बाकी मल्टीवर्सल रियलिटी से। बिकॉज आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जेनेट वैन डाइन के अकॉर्डिंग, हैंक पिम के अकॉर्डिंग क्वांटम रियलम में टाइम बहुत ही डिफरेंट तरीके से एक्ट करता है। तो एक्चुअली में उसके लिए जो क्वांटम रियलम के टाइम ट्रैवलिंग रूल्स है ना वो भी अलग होने वाले और यही एक हमें रीजन शायद से रिवील करा जा सकता है आगे चल के मूवी में कि क्यों यहाँ पे क्वांटम रियलम में बहुत देर तक फंसे हुए थे ना कैंग द कॉन्करर। जी हाँ, फंसे हुए, यानी कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पे आए तो थे लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और जिसके लिए उन्होंने शायद से जेनेट वैन डाइन को भी रिक्रूट किया था इसका रास्ता यहाँ पे ढूंढने के लिए कि किस तरीके से वो यहाँ पे इस मल्टीवर्सल रियलिटी से या फिर क्वांटम रियलम वाली रियलिटी से बाहर निकल सकते हैं। बट ऐसा यहाँ पे जेनेट वैन डाइन ने नहीं किया बल्कि उन्होंने वो सारी चीजें छुपाई है बिल्कुल यहाँ पे गोमोरा की तरह, जिस तरीके से उन्होंने सोल स्टोन वाली सारी चीजें, सारी डिटेल्स थैनोस से छुपाई थी और बाद में उन्हें नेबुला का यूज करके वो सारी चीजें जो है थैनोस ने निकाली थी गोमोरा से। तो सेम चीज यहाँ पे जेनेट वैन डाइन जिस तरीके से हमें ट्रेलर में बोलती हुई दिखाई देती है ना कि उन्होंने कुछ चीजें जो है छुपाई है हैंक पिम से, तो एग्जैक्टली यही चीज हो सकती है कि किस तरीके से कैंग ने उन्हें रिक्रूट करा था। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ही हू रिमेन्स जो कि लोकी के सीजन 1 में ये कहते हुए हमें नजर आए थे कि यहाँ पे मल्टीवर्सल टाइम के बैलेंस को बनाने के लिए उन्होंने एक सीक्रेट टाइमलाइन बनाई थी जिसके थ्रू यहाँ पे उन सारे कैंग्स को यहाँ पे प्रून कर दिया गया था, फिर रियलिटी से अलग कर दिया गया था जो कि यहाँ पे खतरा बन सकते थे उस सीक्रेट टाइमलाइन के लिए। लेकिन कुछ ऐसे कैंग के वेरिएंट्स थे जो कि हमें क्वांटमेनिया वाला कैंग देखने को मिला है ना, उसने कुछ ऐसे लूप होल सीक्रेट टाइमलाइन में ढूंढे। क्वांटम रियलम में बहुत ही डिफरेंट तरीके से यहाँ पे टाइम काम करता है और इसी के थ्रू यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे क्रोनोपोलिस सिटी क्रिएट की और उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ पे आर्मी क्रिएट करना स्टार्ट की, एक ऐसे मल्टीवर्सल ट्रैवल की जो कि कोई नॉर्मल टाइम ट्रैवल नहीं होने वाला है बल्कि कैंग शायद से अपने या तो डिफरेंट वेरिएंट से एक ही टाइम पे कम्युनिकेट करेंगे उस मल्टीवर्सल टाइम ट्रैवल के दौरान और साथ ही में वो शायद ये भी कर सकते हैं कि अपने आप को इस टाइम ट्रैवल के थ्रू एक जगह पे एक टाइम पे बहुत सारी जगहों पे एग्जिस्ट करवा सकते हैं डिफरेंट मल्टीवर्सल रियलिटीज में उनको कॉन्कर करने के लिए, जिसके लिए उनको कोई नॉर्मल डिवाइस यानी कि टोनी स्टार्क की वो मोबियस स्ट्रिप नहीं चाहिए होगी, टोनी स्टार्क की वो क्रिएट किया हुआ मॉडिफाइड क्वांटम सूट या फिर क्वांटम टनल नहीं चाहिए हुई होगी, बल्कि उनको कोई अलग सा डिवाइस चाहिए होगा जो कि उनकी क्वांटम चेयर को पावर कर सके या फिर पूरी की पूरी क्रोनोपोलिस सिटी को यहाँ पे टेलीपोर्ट करने के लिए वो डिवाइस वो यूज करने वाले हैं। और आपने ट्रेलर में गौर किया होगा कि काफी सारे टाइम पे हमें यहाँ पे रियलिटी जो है फ्रैक्चर होती हुई नजर आती है क्वांटमेनिया के ट्रेलर में और वो प्रॉब्ली हो सकता है कि वो डिवाइस फिट करने के बाद ही एक्चुअली में एंटमैन ने वो सारा कांड जो है यानी कि फाइट जो है रिबेलियन अगेंस्ट द कैंग शुरू किया और जिसकी वजह से यहाँ पे क्रोनोपोलिस सिटी और उस सारी कैंग की टेक्नोलॉजी का यहाँ पे पतन यानी कि फॉल स्टार्ट हो गया होगा। और हाँ, ट्रेलर में एक और सीन हमें देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे पोर्टल जैसा दिखता है और वो पोर्टल्स हम पहले भी शायद से देख चुके हैं और वो यहाँ पे डेविल एनेसिस है जिसके थ्रू यहाँ पे ब्रूस बैनर और थॉर रैग्नारॉक में एस्केप हुए थे। लेकिन ये पोर्टल्स कोई और नहीं बल्कि टाइम वॉर्टेक्सेस हो सकते हैं जिसके थ्रू यहाँ पे कैंग भी प्रॉब्ली पहले अराइव हुए थे और इसी वजह से वो यहाँ पे क्वांटम रियलम में फंसे हुए हैं और इन्हीं टाइम वॉर्टेक्सेस को हाईजैक करके यहाँ पे जो है एवेंजर्स एंड गेम में, जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में कहा भी था कि किस तरीके से वो मोबियस स्ट्रिप एक्चुअली में टाइम वॉर्टेक्सेस को हैक कर रही थी और उसी के थ्रू यहाँ पे एक पॉइंट से निकल के दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे टाइम ट्रेवल कर पा रहे थे एवेंजर्स एंड गेम मूवी में। तो कहने का मतलब है कि जो स्कॉट लैंग डिवाइस चुराने वाले हैं उसका कॉम्बिनेशन मोबियस स्ट्रिप, क्वांटम टनल और यहाँ पे हैंक पिम के पिम पार्टिकल्स का यूज करके, कॉम्बिनेशन का यूज करके वो उसे अपनी टाइम ट्रेवल चेयर में यूज कर सकते हैं। जो जिस टाइप का टाइम ट्रेवल कंसेप्ट मैंने आपको बताया वो शायद यहाँ पे कैंग यूज करने वाले हैं और प्रॉब्ली ये हो सकता है कि अपने दूसरे कैंग के वेरिएंट से कम्युनिकेट करने वाला डिवाइस भी हो सकता है, क्योंकि शायद से अगर हमें एवेंजर्स द कैंग डायनास्टी में देखने को मिलने वाली है कैंग डायनास्टी, देन इट्स गोइंग टू बी द रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी हमें ये चीज पता नहीं है कि लोकी सीजन 2 में जो हमें कैंग दिखने वाला है क्या वो वही कैंग है जो हमें एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में दिखने वाला है और दैट्स गोइंग टू बी द सेपरेट कैंग। और अगर ये एक सेपरेट कैंग हुआ तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमें ही हू रिमेन्स ने एक्सप्लेन किया था ना कि किस तरीके से कैंग के वेरिएंट्स आपस में ही लड़ रहे थे यहाँ पे मल्टीवर्सल टाइमलाइंस को कॉन्कर करने के लिए, इस बार ये कैंग वाले वेरिएंट्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे, यहाँ पे एक काउंसिल ऑफ कैंग्स फॉर्म करेंगे जहाँ पे ये सारे जो है एक साथ मिलकर सारी टाइमलाइंस पे अपना अपना राज कायम करने के लिए फिर से जो है वापस आएंगे।
बट देयर इज अ फेयर चांस कि कैंग का ये मिशन अनसक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद कैंग का ये वाला वॉरियर वाला वर्जन, क्वांटमेनिया वाला वर्जन सर्वाइव कर जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो यहाँ पे इस डिवाइस की रिप्लेसमेंट के तौर पे जो कि स्कॉट लैंग को लेके आना है, उसको यहाँ पे 10 रिंग्स से या फिर मिस मार्वल की बैंगल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मिस मार्वल की बैंगल में एक तो सबसे पहले टाइम ट्रेवलिंग एबिलिटीज है ही, और शायद से हमें 10 रिंग्स में भी यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल, इंटर डायमेंशनल या फिर टाइम ट्रेवलिंग पोर्टल्स ओपन करने की एबिलिटी बहुत ही जल्द रिवील करी जा सकती है। प्लस जो यहाँ पे क्वांटम रिम्स या फिर क्रोनोपोलिस सिटी का डिजाइन है ना, वो काफी ज्यादा उन रिंग्स का मिलता जुलता हुआ 10 रिंग से मिलता है। और हो सकता है कि जो सिग्नल शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में रिंग्स भेज रही थी वो कहीं और नहीं बल्कि क्वांटम रियलम के अंदर यहाँ पे कैंग की सिटी क्रोनोपोलिस के पास ही भेजा जा रहा था, जिसको डिटेक्ट करके यहाँ पे कैंग जो है अपने आप को न सिर्फ जो है टाइम ट्रेवलिंग एबिलिटीज अगर उनके पास होती भी है उसके टाइम पे, अगर वो क्वांटम रियलम से बाहर भी आते हैं तब भी उनको उन रिंग्स की या फिर जो है मिस मार्वल के बैंगल की जरूरत पड़ेगी, ताकि जो है कोई भी उन्हें आगे चल के मल्टीवर्सल लेवल पे कॉन्करिंग करने से रोक ना पाए। और हाँ, क्लैंडस्टाइन की जो रेस या फिर रियलम जो है हमें दिखाई गई थी, उनका जो एक पोर्टल हमें देखने को मिला था ब्रीफ मोमेंट के लिए मिस मार्वल में, उसका डिजाइन भी अगर आप देखो ना कहीं आपको वो क्वांटम रियलम की ही फील दिलाएगा जो हमें क्वांटम रियलम एंटमैन द वॉस्प में या फिर उससे पहले वाली मूवी में या फिर जो है एवेंजर्स एंड गेम में देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन, अगर वो रियलम भी क्लैंडस्टाइन्स वाली जो है कहीं ना कहीं क्वांटम रियलम में एग्जिस्ट करती है, तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन तो फिर मुझे लगता है कि क्रोनोपोलिस सिटी से भी मार्वल स्टूडियो जोड़ सकता है। प्लस यहाँ पे मिस मार्वल की बैंगल का एक पीस जो है मिसिंग है, वो एक्चुअली में कहा है, क्या वो कैंग के पास हो सकता है? ये सारी चीजें मिस मार्वल में और भी ज्यादा हमें रिवील होती हुई दिखाई दे सकती है। और हो सकता है कि इस वाले कैंग का वेरिएंट वाला वर्जन जो है ना कैमियो करता हुआ हमें दी मार्वल्स में और भी सारी मूवीज में आने वाले वक्त में थैनोस की तरह जिस तरीके से उन्होंने फेज 3 में फेज 2 में कैमियो किए थे, वैसे ही कैंग भी हमें मल्टीपल कैमियोज करते हुए डिफरेंट मूवीज में नजर आ सकते हैं। अब अगर इंतजार है तो वो इस बात का कि वो एनर्जी सोर्स या फिर वो डिवाइस कौन सा होने वाला है जिसको यहाँ पे भेजा है कैंग ने स्कॉट लैंग को हाइस्ट करने के लिए। प्लस ये भी बात हमें याद रखनी होगी, जो क्रोनोपोलिस सिटी है उसमें बहुत सारी चीजें अभी भी रिवील होना बाकी है कि क्या जैनेट वैन डाइन अभी यहाँ पे हैंक पिम से और अपने बाकी लोगों से छुपा रही है। और ऐसे में जिस तरीके से मार्वल स्टूडियोज ने मल्टीवर्स का कंसेप्ट या फिर टाइम ट्रैवलिंग का कंसेप्ट, क्वांटम रियलम का कंसेप्ट और कैंग के इस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन को एक साथ मर्ज किया ना, चाहे हम कितना भी कह ले कि मार्वल की पहली मूवीज की तरह यहाँ पे मजा नहीं है था फेज 4 में, या फिर कैरेक्टर्स को उतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं करा गया, या फिर जो है सीरीज में उतना दम नहीं है। एक चीज जिसके साथ मार्वल ने सही से खेला है वो यहाँ पे है अपने कैरेक्टर्स की परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है टाइम ट्रैवलिंग के कंसेप्ट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पुख्ता करना, जिसकी वजह से फैंस को डिस्कस करने भी बहुत ज्यादा मजा है। सो गाइस, आपकी क्या थ्योरीज है यहाँ पे एंटमैन द वॉस्प क्वांटमेनिया के बारे में, टाइम ट्रैवलिंग और कैंग के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपने थॉट्स बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वलस।